19 साल की मासूम लड़की, एक शांत पहाड़ी गांव, एक भयानक भूल और एक ऐसा दर्द जो आज भी उसके परिवार की चीखों में सुनाई देता है। ये कहानी है नम्रता एंगतिपी की, एक ऐसी बेटी जिसकी खौफनाक घटना भी हुई और इंसाफ भी उसे अब तक नहीं मिला। नम्रता एंगतिपी कार्बी आंगलोंग से थी। धेमता घाट गांव कार्बी आंगलोंग की पहाड़ियों के बीच बसा एक छोटा सा इलाका जहां लोग खेती करते, मवेशी पालते और अपनी जमीन से बेहद प्यार करते हैं। नम्रता का सपना था टीचर बनने का। हर सुबह वो अपने छोटे भाइयों को स्कूल भेजती और फिर बांस की झोपड़ी के बाहर बैठकर किताबें पढ़ा करती थी। उसका स्वभाव शांत था, चेहरे पर हमेशा मुस्कान रहती थी, लेकिन शायद किस्मत को ये मुस्कान पसंद नहीं आई। 15 जून 2025 की सुबह नम्रता घर से बाहर जाने के लिए निकली थी। उसके पास था एक छोटा बैग, मोबाइल फोन और कुछ पैसे, लेकिन उस दिन वो कभी वापस नहीं लौटी। शाम होते होते परिवार ने खोज शुरू की। दोस्तों से पूछा, गांव में अनाउंसमेंट करवाई, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। फोन बंद आ रहा था। मोबाइल का आखिरी लोकेशन नौगांव बाईपास में दिखाया गया। वहां नम्रता कभी नहीं गई थी। 16 जून को कार्बी आंगलोंग से धेमता घाट तकरीबन आपको 98 किलोमीटर दूरी में नौगांव सदर थाना पुलिस स्टेशन के नजदीक सूचना मिलती है। नौगांव बाईपास के पास एक इलाका है। एक झोपड़ी के सामने एक जोड़ी चप्पल, एक सिक्के वाली अंगूठी, हनुमान की लॉकेट और कपड़े का टुकड़ा मिलता है। परिवार को जब बुलाया गया तो वो सामान देखकर रो पड़ा। ये सब नम्रता का ही था। पुलिस ने मामला दर्ज किया, लेकिन शुरू में इसे मिसिंग पर्सन मानकर धीमी कार्रवाई की। फिर आया एक झटका। कुछ दिन बाद पुलिस को पासी के एक इलाके में युवती की सड़ी गली हुई चीज मिला। झाड़ियों में मिला ऐसा सुराग जिसने सबको चौंका दिया। पहचान न की गई गलती में पिंकी दास नाम की एक दूसरी लापता लड़की के रूप में कर दी गई है। पिंकी की मां ने जिसे बेटी समझकर पहचान की थी, वो कोई और निकली। बिना डीएनए टेस्ट किए अंतिम संस्कार भी कर दिया गया था, पर 10 दिन बाद पिंकी जिंदा मिल गई। अंतिम संस्कार किसका हुआ, वो किसका था? डीएनए रिपोर्ट में पता चला, सच सामने आया, वो नम्रता थी। यानी नम्रता को हमेशा के लिए खामोश कर दिया गया और उसे आखिरी बार बिना देखे बिना ही गलत पहचान के साथ उसे अलविदा कह दिया गया। अब केस में नया हलचल मची है। पुलिस ने फिर से जांच शुरू की। पुलिस की तहकीकात में एक नाम सामने आया, सद्दाम हुसैन। उसे पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया। उस पर आरोप है कि उसने नम्रता को किसी बहाने बुलाया, फिर उसे उसके साथ दुष्कर्म किया गया, जिसने उसकी जिंदगी हमेशा के लिए छीन ली। नौगांव बाईपास नम्रता की आखिरी मोबाइल लोकेशन और बरामद सामान उसकी ओर इशारा कर रहे थे। पुलिस को शक है कि नम्रता के साथ जो हुआ उसके बाद उसे झाड़ियों में छोड़ दिया गया ताकि कोई उसे जल्दी न ढूंढ सके, जो सड़ गया और उसके बाद में गलती से पहचान हो गई। नम्रता की मां ने कहा, मुझे आज भी मेरी बेटी की चीखें सुनाई देती। पुलिस ने उसे ढूंढने में समय गंवा दिया। पहचान में हुई चूक ने सब कुछ बदल दिया। अब मैं इंसाफ चाहती हूँ, बस मेरी बेटी के लिए इंसाफ। कार्बी आंगलोंग समाज में गुस्सा फैल गया। लोग सड़कों पर उतरे, न्याय की मांग की। जस्टिस फॉर नम्रता सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने लगा। नम्रता चली गई, उसकी किताबें बंद हो गई, उसकी मासूम मुस्कान राख बन गई। लेकिन ये सवाल बाकी है, पुलिस ने समय पर जांच क्यों नहीं की? डीएनए टेस्ट से पहले अंतिम संस्कार कैसे करवा दिया गया? क्या नम्रता को सिर्फ इसीलिए नहीं बचाया जा सका क्योंकि वो एक गांव से थी? हमें जवाब चाहिए। हमें इनकी नम्रता अब कभी नहीं लौटेगी, पर उसकी कहानी बताना जरूरी है। आप वीडियो कौन सा सिटी से देख रहे हैं, कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर आपको यह सच्ची घटना जानकर दुख और गुस्सा दोनों महसूस हुआ तो इस वीडियो को शेयर करें ताकि नम्रता को इंसाफ मिल सके। फिर मिलेंगे एक और सच्ची कहानी के साथ। तब तक याद रखिए, कभी
कभी सच्चाई सबके डरावनी कहानी होती है। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद। ये कहानी एक सच्ची घटना से प्रेरित है। इसका मकसद यही है कि हम सब मिलकर उन आवाजों को सुने जो अक्सर अनसुनी रह जाती है। हमारा इरादा है किसी को ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि एक सच्चाई को सामने लाना है, ताकि हम सब समझ सके, महसूस कर सके और साथ खड़े हो सके।